हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, मैं योगेश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सितंबर 2019 में अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम राज्य स्तरीय यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की थी। इस यूनिवर्सिटी के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलीगढ़ पहुंचने और इस यूनिवर्सिटी को खोले जाने को लेकर राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी जिन बातों को प्रचारित कर रही है, उनमें कहा जा रहा है कि वो उन लोगों को सम्मान देने का काम कर रही है जिन्हें पिछली सरकारों में भुला दिया गया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सांसद और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री संजीव बालियान कहते हैं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्वतंत्रता संग्राम में शामिल रहे हैं। उन्होंने भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई। उन्होंने समाज के लिए कई तरह के संस्थान खोले। एमयू जैसी यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने जमीन दी थी, लेकिन उनके योगदान को पूरी तरह भुला दिया गया है। उनसे कम योगदान देने वालों का नाम पिछली सरकारों में हर दूसरे तीसरे दिन लिया जाता रहा, लेकिन जाट समुदाय के इतने महान नेता के योगदान को याद नहीं रखा गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे कौन और उनका जाट समाज के लिए क्या योगदान रहा है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरसान रियासत के राजा थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह की एक शख्सियत के कई रंग थे। वो अपने इलाके के काफ़ी पढ़े लिखे शख्स तो थे ही, लेखक व पत्रकार की भूमिका भी उन्होंने निभाई थी। पहले विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान जाकर उन्होंने भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई। वे इस निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति थे। 1 दिसंबर 1915 को राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अफगानिस्तान में पहली निर्वासित सरकार की घोषणा की थी। निर्वासित सरकार का मतलब यह है कि अंग्रेजों के शासन के दौरान स्वतंत्र भारतीय सरकार की घोषणा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जो काम किया था वही काम बाद में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इस लिहाज से देखें तो दोनों में समानता दिखती है। हालांकि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेसी थे और राजा महेंद्र प्रताप सिंह घोषित तौर पर कांग्रेस से नहीं रहे। हालांकि इस दौर में कांग्रेस के बड़े नेताओं तक उनकी धमक पहुंच चुकी थी। इसका अंदाजा महेंद्र प्रताप सिंह पर प्रकाशित अभिनंदन ग्रंथ से होता है, जिसमें उनके महात्मा गांधी के संपर्क का जिक्र है। बता दें कि इस ग्रंथ में महात्मा गांधी के विचारों को भी जगह दी गई है। गांधी ने महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में कहा था, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के लिए 1915 में ही मेरे हृदय में आदर पैदा हो गया था। उन्होंने कहा था कि उससे पहले भी उनकी ख्याति का हाल अफ्रीका में मेरे पास आ गया था और गांधी जी का कहना था कि उनका पत्र व्यवहार मुझसे होता रहा है, जिससे मैं उन्हें अच्छी तरह से जान सका हूँ। उनका त्याग और देशभक्ति सराहनीय है। बहरहाल सुभाष चंद्र बोस निर्वासित सरकार के गठन के बाद स्वदेश नहीं लौट सकी, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह भारत भी लौटे और आज़ादी के बाद राजनीति में भी सक्रिय हुए। 32 साल तक देश से बाहर रहे महेंद्र प्रताप सिंह ने भारत को आज़ाद कराने की कोशिशों के लिए जर्मनी, रूस और जापान जैसे देशों से मदद मांगी। हालांकि उसमें वो कामयाब नहीं हुए। 1946 में जब भारत लौटे तो सबसे पहले वर्धा में महात्मा गांधी से मिलने गए, लेकिन भारतीय राजनीति में उस दौर की कांग्रेस सरकारों के जमाने में उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी निभाने का मौका नहीं मिला। बता दें कि जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में जर्मनी और जापान मित्र देश नहीं रहे थे और राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने इन देशों से मदद मांगकर आज़ादी की लड़ाई शुरू की थी। ऐसे में राजा महेंद्र प्रताप सिंह को कांग्रेस में बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं मिली। बहरहाल 1957 में वे मथुरा से चुनाव लड़ी और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने जीत हासिल की। इस चुनाव की सबसे खास बात ये थी कि जनसंघ के उम्मीदवार के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ चुनाव मैदान में खड़े हुए थे। उपचुनाव में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने कांग्रेस के चौधरी दिगंबर सिंह को करीब 30,000 वोटों से हराया था। चौधरी दिगंबर सिंह के बेटे और विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित भारत कोश नामक हिंदी समग्र ज्ञान कोश के संस्थापक और संपादक आदित्य चौधरी बताते हैं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह कैसी शख्सियत थे, इसका अंदाजा आप लगाइए। चुनाव प्रचार के दौरान एक दिन वे अपनी कार से हमारे घर पहुंचे और मेरे पिताजी से कहा कि मुझे यमुना खादर के जिस इलाके में प्रचार करने जाना है वहाँ रेत ही रेत है और कार से जाना मुश्किल है, तो तुम्हारी जीप मैं ले जा रहा हूं और तुम मेरी कार ले जाना। हालांकि ये बात दूसरी है कि जब मेरे पिता चुनाव प्रचार के लिए निकलने को तैयार हुए तो राजा साहब के ड्राइवर ने कहा कि कहीं जाने की अनुमति तो राजा साहब ने दी ही नहीं है।
यह दर्शाता है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह अपने राजनीतिक विरोधियों से भी राब्ता रखते थे। आदर्श चौधरी बताते हैं कि 5 लोग थे चुनावी मैदान में। पिताजी दूसरे स्थान पर थे और अटल बिहारी वाजपेयी चौथे स्थान पर थे। उनकी जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन वे बलरामपुर से भी चुनाव लड़े थे और वहां चुनाव जीतकर वे पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। वैसे चौधरी दिगंबर सिंह उस दौर के में जाट समुदाय के बड़े कांग्रेसी नेता थे और उन्होंने अपनी इस हार का बदला 1962 में राजा महेंद्र सिंह को करीब 30,000 वोटों से ही हरा कर लिया था। लेकिन चौधरी दिगंबर सिंह और राजा महेंद्र प्रताप सिंह के रिश्ते हमेशा मधुरता भरे रहे हैं और राजा महेंद्र प्रताप सिंह पर अभिनंदन ग्रंथ उन्होंने ही प्रकाशित कराया। राजनीतिक तौर पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह की बहुत बड़ी पहचान भले ही नहीं बन पाई हो, लेकिन ऐसे समाज सेवी के तौर पर बन गई थी जो शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए लगातार धन संपन्नता दान देते रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें हिंद भारत न्यूज। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।